नमस्कार। स्वागत है द चैम्बर ऑफ द मर्ग में। मैं हूं आपका होस्ट। आज की कहानी वहां से शुरू होती है जहां उम्मीद ख़त्म होती है। इंस्पेक्टर कोरिगन वापस ड्रेडमूर लौट रहे थे। सूरज चमक रहा था, आसमान नीला था, लेकिन कोरिगन को सिर्फ ठंड महसूस हो रही थी। वो वहाँ किसी को बचाने नहीं जा रहे थे, वो वहाँ एक शहर की आत्मा का अंतिम संस्कार करने जा रहे थे। ड्रेडमूर के लोग सड़क पर खड़े थे, गुस्से में। उन्हें खबर मिल चुकी थी कि जेम्स और जॉन को छोड़ दिया गया है। उन्हें लगा कि पुलिस ने उनके हीरो के साथ नाइंसाफ़ी की है। सीआर चैंडलर, मॉर्गन, जेसिका सब वहीं थे। उनकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक जिद थी। कोरिगन गाड़ी से उतरे। उनके पास कोई फाइल नहीं थी, बस सच का बोझा था। सीआर चैंडलर चिल्लाया, ये शर्मनाक है इंस्पेक्टर, एक बेगुनाह आदमी को परेशान करना। कोरिगन ने उसकी बात काट दी। उनकी आवाज़ में बर्फ़ जैसी ठंडक थी। हमने उन्हें इसलिए छोड़ा क्योंकि सबूत कच्चे थे, कोरिगन ने कहा। इसलिए नहीं कि वो बेगुनाह है। भीड़ शांत हो गई। कोरिगन ने कहा, कल रात हमें एक वेयर हाउस मिला। वहाँ हमें क्लेरा और एलिजाबेथ की बॉडीज़ मिली हैं। जेसिका के पैरों से ज़मीन खिसक गई। उसकी उम्मीद, उसकी बेटी, सब खत्म हो गया था। कोरिगन ने रुकना मुनासिब नहीं समझा। सच कड़वा होता है, और आज वो पूरा जहर पिलाने आए थे। वहाँ वीडियोस मिली हैं, कोरिगन ने कहा। उन वीडियोस में जेम्स और जॉन है। वो आदमी जिसने आपकी बेटी को टॉर्चर किया, वो वही आदमी है जिसने कल अपने हाथ से चाय का कप लिया था। जिस शैतान से आप डर रहे थे, वो जंगल में नहीं, आपके घर के अंदर बैठा था। सबकी नज़रें जेम्स पर गई, जो अपने पोर्च पर खड़ा था। वो अब मुस्कुरा नहीं रहा था। उसका चेहरा सपत था, जैसे वो किसी एक्सपेरिमेंट को देख रहा। ड्रेडमूर के लोगों को एहसास हुआ कि उन्होंने शैतान को गले लगाया था। उनका हीरो ही उनका कातिल था। कोरिगन वहाँ से निकल गए। उनका काम ख़त्म हो चुका था। टैक्टिकल टीम रास्ते में थी। खेल ख़त्म हो चुका था, लेकिन कोरिगन के लिए जंग अभी शुरू हुई थी। कोरिगन सीधा एलेना डॉसन के घर गए, इंस्पेक्टर जैक की विधवा पत्नी। उन्हें बताना था कि उनके पति के कातिल पकड़े गए, लेकिन घर का दरवाज़ा खुला था। अंदर सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो चिल्लाता है। कोरिगन ने आवाज़ दी, एलेना। कोई जवाब नहीं। कोरिगन बेडरूम में गए। वहाँ चीज़ें बिखरी हुई थी, संघर्ष के निशान थे, और ड्रेसिंग टेबल के शीशे पर लाल लिपस्टिक से 2 शब्द लिखे थे। 2 ऐसे शब्द जिन्होंने कोरिगन के शब्द को जमा दिया, विक्टर मर्ग। कोरिगन समझ गए, जॉन और जेम बस प्यादे थे। असली बादशाह, असली शैतान विक्टर मर्ग अभी भी आज़ाद था। जेम्स और जॉन को कुर्बान किया गया था ताकि असली शैतान भाग सके, और जाते जाते उसने एलेना को उठा लिया था। ये कोरिगन के लिए एक पर्सनल मैसेज था। कोरिगन वापस पुलिस स्टेशन भागे। वो इंटेरोगेशन रूम में घुसे और जेम्स को कॉलर से पकड़कर दीवार से भिड़ा दिया। वो कहाँ है? कोरिगन दहाड़े। विक्टर मर्क ने एलेना को कहाँ छुपाया है? जेम्स के चेहरे पर डर नहीं, बल्कि हैरानी थी। उसने कहा, विक्टर एक्टिव है। मुझे नहीं पता था। हम बस क्यूरेटर्स हैं। वो आर्टिस्ट है। वो अपना काम अकेला करता है। कोरिगन को एहसास हुआ कि जेम्स झूठ नहीं बोल रहा। ये लोग एक कल्ट चला रहे थे, और जेम्स को भी नहीं पता था कि उसका भगवान अगला कदम क्या उठाएगा। अब हम चलते हैं उस जगह जहां एलेना थी। ठंड, ब्लीच की बदबू और एक कंक्रीट का कमरा। एलेना एक कुर्सी से बंधी हुई थी। कमरे के बीच में रूम ऑफ कोड लिखा हुआ था, और वहाँ वही मनहूस गुनगुनाने की आवाज़ थी। अंधेरे से एक शख्स निकला। उसने सफ़ेद मास्क पहना हुआ था। वो एलिना के पास आया और अपना मास्क उतार दिया। एलिना के सांसें रुक गई। वो कोई डरावना चेहरा नहीं था, वो एक आम आदमी का चेहरा था, लेकिन एलिना उसे पहचानती थी। सालों पहले उसके पति जैक ने एक साइकाइट्रिस्ट से काउंसलिंग ली थी, डॉक्टर फिंच। वो साइकाइट्रिस्ट ही विक्टर मर्क था, जिसने जैक के दिमाग को स्टडी किया था। वहीं उसका शिकार बन गया। मर्क ने मुस्कुराते हुए कहा, डॉक्टर फिंच तो बस एक नकाब था, असलियत विक्टर मर्क है। उसने एलिना को अपनी कहानी सुनाई।
एक दुख भरी कहानी या शायद एक बहाना। उसने बताया कि जैसे उसके पिता उसकी माँ को मारता था, कैसे उसकी माँ सब सहती थी। मर्क ने कहा, मैंने अपने पिता को नहीं मारा एलेना, मैंने अपनी माँ को मारा क्योंकि वो कमज़ोर थी। जो लोग लड़ते नहीं हैं वो जीने के लायक नहीं हैं। मैं हत्यारा नहीं हूँ, मैं दुनिया की सफाई कर रहा हूँ। एलिना ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम गलत हो, तुम कोई भगवान नहीं हो, तुम बस एक डरे हुए बच्चे हो जो अपनी परछाई से डरता है। तुम बीमार हो, इलाज नहीं। मर्क की मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखों में वो शैतानी आग जल उठी। उसने स्कैल्पल उठाया। लेक्चर ख़त्म हो गया था। एलिना ने चीख से इनकार कर दिया। उसने अपने दिमाग में अपने पति जैक की यादें बसा ली। उसने मर्क को वो सुकून नहीं दिया जो वो चाहता था। अगली सुबह एलेना की बॉडी उसी जंगल में मिली। उसे फेंका नहीं गया था, उसे सजाया गया था, एक पेड़ के नीचे, हाथ सीने पर रखे हुए, शांति से सोई हुई। ये विक्टर मर्क का आखिरी मैसेज था कोरिगन के लिए। ये ख़त्म नहीं हुआ है, ये तो बस शुरुआत है। जेम्स और जॉन पकड़े गए। केस ऑफिशियली क्लोज कर दिया गया। दुनिया के लिए इंसाफ हो गया था, लेकिन इंस्पेक्टर कोरिगन के लिए नहीं। वो जानते थे कि असली शैतान बाहर है। उन्होंने छुट्टी ली, अपने अपार्टमेंट को एक वॉर रूम बना दिया। मैप्स, फोटोज़, पुरानी फाइल्स, वो विक्टर मर्क के दिमाग को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। 3 दिन बाद जब कोरिगन का कोई पता नहीं चला तो उनकी टीम उनके घर पहुंची। घर खाली था। कोरिगन का फ़ोन और बैज डेस्क पर रखे थे और वहाँ एक कागज़ पर बस एक लाइन लिखी थी, द थियोलॉजी ऑफ एब्सेंस। इंस्पेक्टर जैक की तरह इंस्पेक्टर कोरिगन भी उस गहरे जंगल में चले गए थे जहाँ से कोई वापस नहीं आता। वो शिकार करने गए थे या शिकार बन गए थे, कोई नहीं जानता। कहानी का अंत यही नहीं होता। उसी रात स्टेट प्रिजन में जहाँ जेम्स और जॉन बंद थे वहाँ अंधेरा छा गया। पावर कट, आग लग गई। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। अफरा तफरी के बीच एक गार्ड ने जेम्स और जॉन की सेल खोल दी। उसने कहा, मास्टर बुला रहे हैं। जेम्स और जॉन बाहर निकले। जॉन ने रास्ते में आने वाले गार्ड्स को तोड़ दिया। जेम्स दिमाग था, जॉन ताकत। वो जेल की दीवार तक पहुंच गए। दीवार के ऊपर एक गार्ड खड़ा था। सर्च लाइट जेम्स पर पड़ी। रुक जाओ, गार्ड चिल्लाया। जेम्स मुस्कुराया। उसे लगा वो अपनी फिलॉसफी से जीत जाएगा। वो आगे बढ़े। एक गोली की आवाज़। जेम्स के सीने पर खून फैल गया। उसकी आंखों में हैरानी थी। कोई आखिरी डायलॉग नहीं, कोई फिलोसॉफिकल बात नहीं। वो बस गिर गया और मर गया, एक मामूली मौत। लेकिन जॉन रुका नहीं। वो चीखा, एक जानवर की तरह। उसने दीवार पर चढ़ाई की। गार्ड ने गोली चलाई पर जॉन ऊपर पहुंच गया। उसने गार्ड को नीचे फेंक दिया और अंधेरे जंगल में कूद गया। पुलिस जब वहां पहुंची तो उन्हें सिर्फ जेम्स की लाश मिली। जॉन गायब था। क्यूरेटर मर चुका था। आर्टिस्ट गायब था। और वो वेपन, वो खामोश हत्यारा अब दुनिया में आज़ाद था। विक्टर मर्क का खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ है। कोरिगन कहाँ है? जॉन कहाँ गया? और मर्क का अगला कैनवास कौन होगा? ड्रेडमूर की सड़कें अब सुनसान हैं, पर अंधेरे में अब भी आवाज़ें आती हैं। मैं हूँ सूत्रधार, द चैम्बर ऑफ द मर्क। सुनने के लिए शुक्रिया। दरवाजे बंद रखें क्योंकि कहानी अभी बाकी है।